तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 3 से। देखिए इसके पिछले जो वीडियोस थे उसके अंदर हमने प्रश्नावली 4.1 और सवाल नंबर 1 और 2 ये हमने हल कर लिए हैं पिछले 3 वीडियो के अंदर। अब हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 3 से। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि उनके बिना डायरेक्ट ये समझ पाना पॉसिबल नहीं है। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ये सवाल हमें दिया हुआ है। अब हमें इसका उत्तर कैसे करना है, देखिए गौर से देखिए, बहुत ही आसान है। दो संख्याएं पता दोनों ही नहीं है। अब पता नहीं होता तो हम उसे क्या मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या को क्या माने, पहली को x मान लिया तो दूसरी को मान लो आप y, तो दूसरी संख्या बराबर y। अब हम जानते हैं कि दोनों को जोड़ने पर 27 आएगा। कैसे जानते हैं, क्योंकि सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि योग 27, योग का मतलब जोड़। तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई का मान आएगा 27। y का मान निकालना है, x को उठा के उधर भेज दो। y का मान आया 27 माइनस एक्स, पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। क्लियर है। अब हमें कह रहा है दोनों को गुणा करने पर आएगा 182। ये तो और भी आसान है, x को और 27 माइनस एक्स को गुणा करने पर आएगा 182। कैसे आएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है। क्लियर है। अब हमें इन्हें गुणा करना है। गुणा करने के बारे में मैंने सबसे पहले ही वीडियो के अंदर ये चीज पहले क्वेश्चन के अंदर क्लियर कर दी थी कि जब कोई संख्या बाहर हो एक, अंदर हो दो, तो हम बाहर वाली संख्या को इन दोनों से गुणा करते हैं। 27 का पहाड़ा x बार बोलेंगे तो आएगा 27x और माइनस x का x बार तो ये आएगा x की घात 2। बराबर के इस तरफ 182। हमें बराबर के दूसरी तरफ कुछ नहीं चाहिए, तो हमें बराबर के इस तरफ वाले को भी उठा के बराबर के इस तरफ लेकर आ जाना है। तो ये हुए अपने 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182। अब देखिए हमें एक्स स्क्वायर जो है वो शुरू में चाहिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक्स स्क्वायर जो माइनस का है इसे उठा के शुरू में लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब स्टार्टिंग के अंदर माइनस है, हमें स्टार्टिंग में माइनस चाहिए ही नहीं। माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को प्लस कर दो। अब आप कहेंगे कि आप मन से माइनस को प्लस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें करेंगे तो बाकियों में भी फिर निशान चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ माइनस का प्लस कर दिया तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस का प्लस। अब 0 पर तो निशान लगा के कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो हमारे आया ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 182 बराबर 0। अब हम इसे आगे अभाज्य गुणनखंड करके हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड नहीं, हम इसके गुणनखंड करके इसे हल करेंगे। गुणनखंड करके हल करेंगे। हमें 27 के 2 टुकड़े करने हैं कि 182 से गुणा करने पर आ जाए। मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कौन से टुकड़े करने पर ये 182 आएगा। वैसे आपको अलग अलग टुकड़े करके देखने हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें 13 और 14 करना है। माइनस 13 और माइनस 14 जिन्हें जोड़ने पर तो आएगा 27 और 13 और 14 को गुणा करने पर 182 आ जाएगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया, आपको थोड़ा बहुत एक दो संख्या लगा के गुणा करके फिर देखना है। अब 13 और 14 कैसे लेना है, पहली संख्या ये लिख दी, लास्ट संख्या ये लिख दी। बीच में 27 नहीं लिखने, बल्कि इसकी जगह लिखना है माइनस 13 और माइनस के 14। माइनस 13 माइनस 14, इसके आगे एक्स है तो इन दोनों के आगे भी एक्स लगा देना है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्स स्क्वायर, ऐसी संख्या जो इसमें भी है इसमें भी है वो है अपने एक्स। एक्स को बाहर ले लिया, एक्स एक्स कट गया पीछे बचा एक्स, माइनस एक्स एक्स कट गया पीछे बचा 13। ऐसी संख्या जो इसमें भी है इसमें भी है। तो देखो ऐसी तो कोई संख्या है ही नहीं जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, लेकिन हमें चूंकि पता है कि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ भी एक्स आना है। एक्स कब आएगा, जब हम माइनस 14 बाहर ले लें तभी अंदर एक्स आएगा ना। माइनस 14 से माइनस 14 कट जाएगा तो अंदर एक्स आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होगा, 14 का भाग 182 में देंगे तो ये आएगा 13। अंदर वाली दोनों संख्याएं सेम है, मतलब हमारा उत्तर अभी तक सही चल रहा है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट कोष्टक को लिखो एक बार, और एक बार लिख दो ये दोनों बाहर वाली संख्याओं को, x माइनस 14 इसके बराबर 0, इसके बराबर 0। माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13 और माइनस 14 उधर जाएगा तो प्लस के 14। तो अपनी संख्या होगी या तो 13 या तो 14। अब हमें चूंकि दो संख्याएं ज्ञात करनी है, आप पहली संख्या को अगर 13 मान लोगे तो दूसरी संख्या अपने आप 14 बन जाएगी, और पहली संख्या को 14 मान लोगे तो दूसरी संख्या अपने आप 13 बन जाएगी। तो हमारी वो संख्याएं हैं 13 व 14।
जिन्हें जोड़ने पर आएगा 27 और गुणा करने पर आएगा 182। इस प्रकार ये हमारा तीसरा सवाल हल हो गया। अब इसके आगे के सवाल चूंकि बहुत आसान है तो थोड़ी सी हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तीसरा हो गया, अब इसका चौथा सवाल हल करते हैं। तो अब इसके सवाल नंबर 2 के अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा सा फास्ट रखेंगे। देखिए सवाल नंबर 2 के अंदर हमें करना ये है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हालांकि इसके अंदर हिंदी थोड़ी ज्यादा शुद्ध लिखी हुई है, इतनी शुद्ध हिंदी पर गौर मत कीजिए। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी 1 2 या 4 5 या 10 11, क्रमागत यानी लगातार। और धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस में, माइनस में नहीं रहनी। पहली संख्या ले लो x, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो फिर दूसरी संख्या क्या लेंगे? दूसरी संख्या मैंने आपको पहले ही कहा कि लगातार है, तो दूसरी संख्या हम लेंगे x प्लस 1, यानी x से 1 ज्यादा। x मान लो अगर 10 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 10 और 1 11। x मान लो 20 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 20 और 1 21। हमें दिया हुआ है कि इन दोनों के वर्गों का योग, इन दोनों का वर्गों का योग, वर्ग का मतलब होता है देखिए x स्क्वायर और इसका वर्ग होगा x प्लस 1 स्क्वायर। दोनों को जोड़ने पर योग का मतलब जोड़, वर्गों का योग आएगा 365। बस अब हमें इसका हल करना है, हमारा उत्तर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ a प्लस बी की घात 2, जो फॉर्मूला हमने सबसे पहले वीडियो के अंदर हल किया था। तो उस फॉर्मूले के अंदर हमें उत्तर क्या आया था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस नहीं, यहाँ पर गुणा था 365। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों है, यानी यहाँ पर हमें दोनों जगह पर एक्स स्क्वायर सेम नजर आ रहा है। हम यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 की घात 2। 1 की घात 2 का मान 2 नहीं होता, देखिए साइड के अंदर थोड़ा रफ काम कर लेते हैं। 1 की घात 2 का मतलब 1 गुणा 1, जिसका मान आएगा 1। तो 1 की घात चाहे 10 हो, 1 की घात चाहे 20 हो, उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 की घात 2 का मान 1 प्लस इन तीनों को गुणा करो, नंबर को गुणा करो और x इसके आगे लिख दो, 2 1 कम 2x। बराबर की इस तरफ हमें कुछ नहीं चाहिए तो इसे भी उठा के बराबर के इस तरफ ले आओ, माइनस के 365 बराबर 0। अब जो जिससे कट रहा है उसे काट दो, 365 माइनस के 1 प्लस का 365 में से 1 गए 364 प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब देखो वैसे हम हल तो इसका भी कर सकते हैं, हल तो इसका करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम इसे एक आसान कर लेते हैं। ऐसी संख्या जिसका भाग इन तीनों के अंदर जा रहा हो वो संख्या पहले हम लेंगे। वो संख्या है देखो 2 के बारे में 2 भी आता है, 2 भी आता है और 364 भी आता है। ये ले लिया हमने 2 से 2 कट गया, पीछे बचा x स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया, पीछे बचा x माइनस 2 का भाग 364 में दिया तो आए 182 बराबर 0। अब ये 2 इधर गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ इसे भेजेंगे तो ये भाग में जाएगा, 0 में 2 का भाग दे 0 ही आएगा। अब हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। ऐसी संख्या जिन्हें जोड़ने या घटाने पर तो आए x के पीछे कुछ नहीं 1, ऐसी संख्या जिसे जोड़ने या घटाने पर तो आए 1 और गुणा करने पर आए 182। तो देखिए अभी कुछ देर पहले हमने 2 संख्याओं को गुणा किया था पिछले सवाल के अंदर, 13 और 14 को, और मैंने कहा था कि 182 आएंगे। तो इस सवाल के अंदर भी हम 13 और 14 लेंगे, लेकिन हमें चूंकि प्लस में चाहिए तो हम 14 माइनस 13 ले लेंगे, बराबर प्लस का 1 आ जाएगा और गुणा करने पर 182 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 182, बीच में एक x की जगह 14 माइनस 13 लिखेंगे। 14 माइनस 13, इसके आगे x है तो इन दोनों के आगे भी x लगा देंगे, आगे वही 2 हिस्सों में से बांट देंगे। वो संख्या जिसमें भी है इसमें भी है x, x कट गया 1 बचा प्लस x कट गया 14। अब यहाँ पर हमें पिछली बार वाले की तरह ही करेंगे, यहाँ पर x है तो यहाँ भी हमें x बचाना है, जिसके लिए हम बाहर लेंगे माइनस के 13। माइनस 13 से माइनस 13 गया x, माइनस माइनस प्लस 13 का भाग 182 में देंगे 14, ये आ गया। अब इसके बाद कोष्टक के संख्या एक बार लिखेंगे x प्लस 14 और एक बार ये जो बाहर वाली संख्याएं हैं इन्हें लिखेंगे x माइनस 13, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0। 14 उस तरफ जाएगा तो माइनस के 14 और 13 उस तरफ जाएगा तो प्लस के 13। हमें सवाल में दिया हुआ है धनात्मक यानी प्लस वाला होना चाहिए, माइनस वाला नहीं होना चाहिए। तो पहली संख्या है हमारी प्लस की 13 और दूसरी संख्या है हमारी प्लस की 14। दूसरी कैसे मिली? अरे दूसरी यहाँ पर लिखा हुआ है ना धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी एक के बाद वाली दूसरी संख्या, जैसे 10 11 12 13 या 13 14 लगातार लाइन बारी से। तो पहली संख्या मिल गई 13 और दूसरी संख्या मिल गई हमें 14। ये हमारे इस चौथे क्वेश्चन का आंसर है।
अब इसके बाद इसका पांचवा क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 5 के अंदर में दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का है, समकोणीय 90 डिग्री का। इसके अंदर फॉर्मूला ये है कि पहले फॉर्मूले से पहले इसकी भुजाओं की बात कर लेते हैं। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसकी ऊंचाई, आधार को मान लिया x और ऊंचाई जो है वो इससे 7 कम है तो x - 7 और कर्ण जो है वो दिया हुआ है 13। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूले से कि अगर समकोण त्रिभुज के अंदर हमें कोई भुजा कोई लाइन निकालनी हो तो इन दोनों को आपस में जोड़ने पर x, देखिए उत्तर x प्लस x - 7 बराबर, इन दोनों को जोड़ने पर आता है कर्ण और घात आती है तीनों की 2 ये फॉर्मूला ही हम जानते हैं। अब हम इसे हल करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा x² प्लस वापिस a - b की घात 2। a - b की घात 2 के अंदर हमने पढ़ा था a² प्लस b², b यानी 7, 7 7 49 माइनस 2ab 2ab 2x 7 बराबर 13 की घात 2 यानी 13 गुणा 13, 13 गुणा 13 होते हैं 169 169। इसके आगे x की घात 2 एक बार, x की घात 2 एक बार, ये हो गई 2 बार, प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14, x का x, ये भी इधर आएगी माइनस का 169 बराबर 0। क्लियर है। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो इन दोनों को पहले कम कर देते हैं। 2x² 49 प्लस के 169 माइनस के 169 में से 49 गए, पीछे बचे 9 में से 9 गए, अपने बचे देखो, पहले -14 लिख देते हैं, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 1 का 1 बराबर 0। अब इसके अंदर भी वही चीज है जो हमने अभी पिछले सवाल के अंदर की थी कि शुरुआत के अंदर हमें 2 दिख रहा है, हमें उसे 1 करना है। तो 2 को 1 करने के लिए हम ऐसी संख्या लेंगे जो इन तीनों में है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा है, ये लो 2, 2 से 2 कट गया x² माइनस 2 के पहाड़े में 14 आते हैं 7 बार x माइनस 2 के पहाड़े में 120 यानी 120 क्या आते हैं 60 बराबर 0। फिर 2 को उधर भेजा फिर भी बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास बचा x² - 7x - 7 -7x - 7 सही है। ऐसी संख्या जिसे जोड़ने या घटाने पर आए -7 और गुणा करने पर आए -60, ऐसी संख्या ये अपने 12 - 5 या 5 - 12, बात तो एक ही है। 5 का पहाड़ा 12 बार बोलने पर 60 भी आते हैं गुणा करने पर, और 12 में से 5 कम करने पर देखो ये अपने 7 भी आते हैं। हम लेंगे 5 - 12, x² - 5x - 12x - 60 बराबर 0। 2 के हिस्से में बांट देंगे। ऐसी संख्या जो इसमें भी है इसमें भी है, x x गया x माइनस x कट गया 5। अब यहाँ पर हमें x चाहिए, अब यहाँ पर अगर हमें x चाहिए तो हमें -12 बार लेना पड़ेगा ताकि -12 से -12 कट जाए, पीछे बचेगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 के पहाड़े में 60 आते हैं 5 बार बोलने पर। लगता है कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, ये 5 प्लस का था, हमने माइनस का ले लिया, 5 तो सॉरी प्लस का था, यहाँ 5 प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोष्टक के अंदर वाली संख्याएं सेम है, तो अब मैं कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को लिखूंगा एक बार, और एक बार कोष्टक के बाहर वाली दोनों संख्याओं को लिखूंगा x - 12, इसके भी बराबर 0, इसके भी बराबर 0, +5 उधर जाएगा तो -5 और -12 उधर जाएगा तो +12। तो x का मान देखो, लाइन जो है, भुजा जो है, लाइन ये माइनस में तो आ ही नहीं सकती, माइनस सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे, तो लाइन जो होती है वो प्लस में आती है। तो x का मान आया +12, ये आ गए अपने 12, और ये है 12 - 7, तो 12 में से 7 गए, पीछे बचे 5। ये वाली लाइन है 12, ये वाली लाइन है 5 और ये वाली लाइन है 13। क्लियर है। ये हमारी इस सवाल का उत्तर है। कौन सा सवाल? 5वां सवाल। 5वां सवाल का उत्तर हो गया। अब इसके बाद छठा और आखिरी सवाल, फिर हमारी ये प्रश्नावली एंड हो जाएगी। तो देखिए इसके छठे और आखिरी सवाल में करना क्या है, एक उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है,
एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है और लागत थी उस दिन 90 रुपये। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। एक दिन के अंदर जितने नग बन रहे हैं उनकी लागत जो है बर्तनों की संख्या के डबल से 3 अधिक है और लागत दी हुई है हमें 90 रुपये। तो प्रत्येक नग की संख्या वगैरह ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले मान लिया कि हमने संख्या है x, क्योंकि जो हमें पता नहीं होता हम उसे मान लेते हैं। माना कि संख्या बराबर x, ठीक है। अगर संख्या x है तो बर्तनों की लागत फिर कितनी हुई? संख्या के दोगुने, 2x से भी 3 ज़्यादा प्लस 3। 2 गुना 2 से गुना कर दिया, 3 ज़्यादा 3 जोड़ दिया। जितना ज़्यादा है जितना अधिक हो वो तो जोड़ देते हैं, जितने गुना हो उससे गुणा कर देते हैं। तो लागत आई 2x प्लस 3, ठीक है। और एक दिन की ये तो हुई एक बर्तन की लागत और ये हुई बर्तनों की टोटल संख्या, और दोनों को गुणा करने पर आएगी एक दिन की टोटल लागत जो कि दी हुई है 90 रुपये। x गुणा 2x प्लस 3 बराबर 90। बस इसे हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। x को 2x से गुणा किया तो ये हुआ अपना 2x स्क्वायर, x को 3 से गुणा किया 3x, 90 को इधर लाए तो ये माइनस के 90 बराबर के 0। अब इसमें ऐसी कोई संख्या है नहीं जिससे तीनों कट जाए, वरना हम काट देते। देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 90 कट जाएगा, ये 3 कहाँ से काटोगे? तो इसलिए इसके अंदर हम काटेंगे नहीं। अब इसके अंदर हम गुणनखंड के नॉर्मल नियमों को फॉलो करेंगे। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, 90 दूनी 180, फिर 3 के ऐसे हिस्से करेंगे जिन्हें गुणा करने पर 180 माइनस के 180 आए 3 के। तो 10 माइनस 7 करके देखो, 10 7 70, ये तो नहीं आया। थोड़ा और बढ़ाओ, 15 माइनस 12 करके देखो, 15 माइनस 12, 15 का पारा 12 बार बोलने पर 180 आता है, और बाकी करने पर देखो 3 भी आता है। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस के 90। क्लियर है? 2 हिस्सों में बांट दो। ऐसी संख्या जो इधर भी है इधर भी है, ऐसी संख्या सिर्फ x है। x से x कट गया, पीछे बचा 2x, प्लस x से x कट गया, पीछे बचा 15। ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 12 भी आए 90 भी आए। 12 के पहाड़े में तो देखो 90 आता है नहीं। 12 1 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 12 भी आए 90 भी आए वो है अपने 6। माइनस माइनस तो माइनस, माइनस 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? 2 बार। x माइनस 6 का 90 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 × 60 और 6 5 30, 45, 15, सॉरी 45 नहीं 15। माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर दोनों संख्याएं सेम आ रही है। इसका मतलब आपका उत्तर अभी तक सही चल रहा है। अब मैं एक बार इस संख्या को लिखूंगा 2x प्लस 15, और एक बार इन दोनों बाहर वाली संख्याओं को लिखूंगा x माइनस 6। क्लियर है? अब 15 उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस के 15, 2 यहाँ गुणा में है वहां जाएगा तो भाग में 2, तो इधर तो आया माइनस 15 बटे 2। 6 उधर जाएगा तो ये होगा अपने प्लस के 6, x का मान आया 6। अब आप सोचिए, क्या निर्माण की लागत या कोई चीज़ क्या ये माइनस में हो सकती है? माइनस में तो ये होगी नहीं, ये प्लस में ही होगी। प्लस में होगी तो हम इसका जवाब लेंगे 6। x का मान आया 6, तो इसकी लागत हुई अपने 6 दूनी 12, 12 प्लस 3 15। एक नग की निर्माण लागत है 15, टोटल नग बन रहे हैं 6 जिन्हें गुणा करने पर आता है 90। इसका मतलब आपका उत्तर सही है, और इसमें हमारी जो संख्या है वो है 6 और जो लागत है वो है 15 और टोटल बन रहे हैं 90। इसका मतलब आपका उत्तर सही है। ये हमारा छठा सवाल भी हो गया, जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल था। अब लास्ट सवाल चूंकि हो चुका है, बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें देखने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आप हो सकता है ये सोचें कि ये जो लिखाया गया है ये नोट्स के हिसाब से तो लिखाया है नहीं, यानी हम इसके नोट्स कैसे लिखें? तो मैंने आपको पहले भी शॉर्ट्स के अंदर कहा था कि नोट्स की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए नोट्स का इंतजाम जल्द ही कर दिया जाएगा। लेकिन कब? सवाल ये पैदा होता है कब? तो देखिए, जल्द ही कुछ ही दिनों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर आपके लिए नोट्स का इंतजाम लगभग शुरू कर दिया जाएगा। और अगर पूरा नहीं तो कम से कम कुछ चैप्टर्स के तो नोट्स आपके लिए इंतजाम कर ही दिया जाएगा। और अगर आपका कोई और डाउट हो, इससे जुड़ा हुआ सवाल हो, इसमें बेसिक से कुछ समझ में नहीं आया, पीछे से कुछ समझ में नहीं आया, या और कोई सवाल आप पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपको इसका जवाब देंगे। कमेंट के अंदर आप अगर ना पूछें तो पर्सनल नंबर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, आप उन पर भी हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जो भी व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करते हैं उन्हें आंसर दिया भी जाता है।
जितने सवाल व्हाट्सएप पर किए जाते हैं उन सबको इसका उत्तर दिया जाता है। तो 10th क्लास के अंदर 90 प्लस स्कोर करने और अच्छे तरीके से इसे समझने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।